हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे। सब से पहले आपको बता दूं कि मेरा नाम गुंजन है। मेरी उम्र 23 साल है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरा रंग गोरा था और मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी शादी को 2 साल हुई थी। हमारे घर में मेरे देवर, मेरे पति और मैं, हम तीनों रहते थे। कुछ दिन पहले की बात है। एक रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं टहलने के लिए टेरेस पर जा रही थी। तभी मेरा ध्यान मेरे देवर जी के कमरे की ओर गया, तो मैंने देखा कि उनके रूम की लाइट चल रही थी। मैंने सोचा कि इतनी रात को देवर जी क्यों जाग रहे हैं, कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हुई। मैं उन्हें देखने के लिए उनके रूम की ओर जाने लगी। तभी मैंने देखा कि मेरे देवर जी अकेले अपने नागराज को अपने हाथ में लेकर खेल रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। उनकी उम्र 25 साल के करीब है और उनकी लंबाई 5 फीट 8 इंच है। देवर जी की गर्लफ्रेंड की याद में लगातार अपने नाराज से खेल रहे थे। वह नागराज काफी बड़ी थी। यह नजराना देखकर मैं घबरा गई। यह देखकर मेरे गुफा के अंदर भी नागराज का खेल खेलने की ख्वाहिश रखने लगी। फिर मैं अपने कमरे में गई, तो मैंने अपने पति को जगाया और कोशिश करने लगी। काफी देर तक मैंने कोशिश की, लेकिन वह नींद में थे। इसलिए वहां थोड़ी देर में उठे तो मैंने अपनी फलों के ठेले के ऊपर ढके हुए कपड़े सब फेंक दिए और प्राकृतिक अवस्था में आ गई। अब मेरे पति का नागराज गुफा में जाने की बजाय तरबूज में ही जाता था और यह मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं बार बार उससे कहती थी कि आप गुफा में छोड़ दो, पर वह मेरी एक नहीं सुनी और फिर बस 15 मिनट के लिए खेल खेलते और अपने नागराज को बंद करके सो जाते हैं। यह खेल कर मेरा काम तो हो नहीं पाया था। फिर कुछ दिन बाद मेरे पति ने कहा कि मैं जॉब के लिए जयपुर जाने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि पहले वहां पर जॉब लेंगे और उसके बाद मुझे भी वह बुला लेंगे। मैं यह सोचकर परेशान हो रही थी कि मुझे पति के बिना गुफा कैसे खेलने को मिलेगी। फिर उनके जाने के बाद मेरी गुफा सुनी सुनी सी रहने लगी। कुछ दिन तो मैंने ऐसे ही किसी तरह सब्र किया, लेकिन धीरे धीरे गुफा में लगे हुए सब्र बांध टूटने लगा था। मेरे दिमाग में देवर जी घूमने लगे, क्योंकि मैं देवर जी का वह देख चुकी थी। तब से मैं देवर जी के बारे में सोचती रहती थी और मैं उनके साथ अपनी पहाड़ों वाली गुफा को खुवाना चाहती थी। 3 इसलिए मैंने उन्हें मीठे आम दिखाने के लिए नई जालीदार साड़ियां खरीद लाए हैं, क्योंकि वह मेरे रसीले आमों को देख सके और मेरी प्यारी सी गुफा को तरस जाए। एक दिन मैं सच सवर कर आ गई और मैंने वह नई जालीदार साड़ी पहनी ली और मैं देवर जी को खाना लेकर उनके पास पहुंची। तो मैंने खाना नीचे रखते वक्त अपना पल्लू नीचे खिसका दिया, तो देवर जी की नजर मेरी पलों के ठेले के ऊपर रखे हुए 2 हापुस आम की तरफ पड़ी और वहीं पर ठहर गई। इससे पहले मेरे देवर ने मुझे इतनी ध्यान से नहीं देखा था। वह लगातार मेरे आम को देख रहे थे और मैं खुश हो रही थी कि मेरा प्लान काम कर रहा है। वह यहाँ भी कोशिश कर रहे थे कि मुझे उनकी नज़र के बारे में पता ना चले, इसलिए बार बार नीचे नज़र कर लेते थी और फिर मेरी नज़र उनकी पोटली में रखे हुए